गुड मॉर्निंग क्लास। सोल्यूशन करेंगे अब हम अनसोल्ड 10th क्वेश्चन का पार्ट ए। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए, द कैपिटल ऑफ ग्रेट इंडिया लिमिटेड कंप्राइजेज 1006% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी बात, वो प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग नहीं थे, लेकिन ये वाले प्रेफरेंस शेयर कैसे हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। दिस आर पार्टिसिपेटिंग, यानी ये फर्दर जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100 रुपये का एक है, 1000 है ये प्रेफरेंस शेयर, 6% डिविडेंड इन पर मिलता है और 100 रुपये का एक है। एंड 4000 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितने हैं, 4000 ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक। आर ऑल आर फुली पेड अप। द प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट in the profit to the extent of 4% after the payment of an equity dividend of 10%। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं ये वाले, इनको ये अधिकार है कि एक बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10% की रेट पर डिविडेंड मिलने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 4% डिविडेंड फिर से दे सकते हैं। ठीक है, यानी दूसरी बार भी अगर बचे हुए प्रॉफिट में से भी इनको डिविडेंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका सिंपल डिविडेंड हमने देना है। सिंपल डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा उसमें से हम इक्विटी को देंगे 10%, उसमें से अगर कुछ बचता है तो उसमें से हम फिर से 4% किसको देंगे, अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। फिर उसके बाद जो बचेगा वो सारा होगा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट लेस टैक्स, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, इसमें से टैक्स पहले से माइनस किया गया है। इट इज़ 75,000। द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज इज 8%। जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है 8% है ऑन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड 10% ऑन इक्विटी शेयर। इसका मतलब आपने दोनों ही शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी और इक्विटी शेयर की वैल्यू भी। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का जो नॉर्मल रेट रहेगा वो है 8%, और जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। वैल्यू ईच टाइप ऑफ, यहाँ पे बोल दिया इन्होंने, वैल्यू ईच टाइप ऑफ, टू टाइप ऑफ शेयर्स वी हैव, वन इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड द अदर इज इक्विटी शेयर। दोनों की ही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड से हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है, इट इज़ 75,000। उसके बाद इसमें हमें जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करना होता है ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली जो हमारे पास है वहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। 75,000 हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब इसमें से हम लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, जो कि कितना है, प्रेफरेंस शेयर देखिए कितने हैं हमारे पास, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उनका जो डिविडेंड है वो है 6%। यहाँ पर जो पहला डिविडेंड रहेगा वो है 6%, जो उनका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है 6%। तो 1000 का हमने, और है कितने का शेयर वो, 100 का, तो यानी 1000 इंटू 100, तो आप 1,00,000 उसकी कैपिटल हो गई, उसका 6% आपने डिविडेंड कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,000। ठीक है, तो 75,000 में से आप 6,000 अगर माइनस करते हो तो हमारे पास आता है 69,000। अब ये अमाउंट कौन सी है हमारे पास, दिस इज़ अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर की अमाउंट देंगे, उनको डिविडेंड देंगे हम। इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड, ठीक है, कितना डिविडेंड देना है हमने उनको,
एट द रेट ऑफ 10%। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इनको 10% डिविडेंड देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर है हमारे पास 4,000 इक्विटी शेयर होल्डर हैं, 100 रुपीज़ का एक है, तो यानी इनकी कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख पे 10% डिविडेंड हम देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 40,000। तो 40,000 आपने यहाँ पर इसमें से माइनस कर देना। ये बचा था, इसके बाद 40,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है 69,000 माइनस 40,000, आपके पास बचते हैं 29,000। अब ये है हमारा सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब इस सरप्लस प्रॉफिट में से हमने क्या करना है, जो कि हम इंस्ट्रक्शंस में गिवन है, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। लेस कितना डिविडेंड देना है हमने इनको, जो क्वेश्चन में है ना उतना ही दोगे आप। पहले तो आपने फिक्स रेट से देना है, दूसरी बार जो क्वेश्चन में बताया जाएगा उसके हिसाब से, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे कंपनी के उसके हिसाब से हम डिविडेंड देंगे। तो ये है 4%, तो 4% डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो फिर से उसकी कैपिटल हम देखते हैं कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख का हम 4% कैलकुलेट कर लेंगे, इट वुड बी 4,000। ठीक है, अब 29,000 माइनस 4,000, तो 25,000 अमाउंट हमारे पास रह जाती है। एंड दिस अमाउंट इज़ फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये 25,000 किसके लिए अवेलेबल है हमारे पास, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो अब हमें यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों ही शेयर्स की रेट हमने कैलकुलेट करना है, दोनों ही शेयर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कौन कौन सी अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास, देखिए एक तो ये वाली अमाउंट, दिस इज ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है, और दूसरी अमाउंट हम इनको ये दे रहे हैं 4,000 पे ना, 10% डिविडेंड इनको जो हमने दिया, तो ये चीज़ भी इक्विटी को मिल रही है, 40,000 ये और 25,000 ये। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास अमाउंट क्या अवेलेबल है, 40,000 प्लस 25,000, 40,000 प्लस 25,000। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज 65,000। अब इसके बाद ये अमाउंट से हम इसका डिविडेंड रेट कैलकुलेट कर लेंगे। डिविडेंड रेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो फिर से उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय देयर पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर की पेड अप कैपिटल इंटू 100, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग रेट। सो अमाउंट अवेलेबल हमने जो अभी कैलकुलेट करी 65,000 डिवाइड बाय इनकी पेड अप कैपिटल कितनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, 4 लाख। 65,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100। सो लेट्स कैलकुलेट करेंगे इसको, 65,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, so it is 16.25। ये आ गया हमारा 16.25% डिविडेंड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर, देयर डिविडेंड रेट ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल rate of equity share, normal rate of in the similar type of business into paid up value per share, into paid up value per share। तो डिविडेंड रेट जो हमने ये कैलकुलेट किया है 16.25 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो नॉर्मल रेट है वो है 10%, तो 16.25 डिवाइड बाय 10 इंटू इनकी जो पेड अप
पेड अप वैल्यू है इसका इक्विटी शेयर का 100 इंटू 100, सो 16.25 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, so we get 162.5 पर शेयर, रुपीज़ पर शेयर। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इज ₹162.5 पर शेयर। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, हमने ये इक्विटी शेयर का हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट हमने किसके लिए कैलकुलेट करना है, अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करनी है। सो उसके लिए हम देखते हैं कि अमाउंट अवेलेबल, सेम यही प्रोसीजर रहेगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। कितनी अमाउंट अवेलेबल है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, देखिए एक तो ये 6000 जो हमने प्रेफरेंस शेयर को दिए हैं, और दूसरा दिस 4000, ये 6000 और ये 4000, तो ये दोनों अमाउंट अवेलेबल हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। 6000 प्लस 4000 जो उनको डिविडेंड के रूप में दी जा रही हैं, तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितनी आ गई, 10,000। अब उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे इनका डिविडेंड रेट फॉर प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू द यील्ड। तो अमाउंट अवेलेबल, फिर से वही फॉर्मूला, अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय देयर पेड अप कैपिटल into 100 because we are calculating a rate. So amount available is 10,000 and their paid up capital is, see, their paid up capital is 1 lakh. So 10,000 divided by 1 lakh into 100, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका रेट 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो इसका रेट आ गया हमारे पास 10%। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इन द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इनटू देयर पेड अप वैल्यू। कौन सी पेड अप वैल्यू, जो प्रेफरेंस शेयर की पेड अप वैल्यू होगी। तो इसका डिविडेंड हमने रेट कैलकुलेट किया है 10%, और इनके लिए जो नॉर्मल रेट है वो गिवन है हमें बुक में 8%। सो 10 डिवाइड बाय 8 इंटू इनकी पेड अप वैल्यू है 100। सो 10 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 125, 125 रुपये पर शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 125 रुपये पर शेयर। और ऐसे ही हमारे इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या आई थी जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी, 162.5 पर शेयर। अपना आंसर मैच कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 125, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 162.50। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसका बी पार्ट कर लेना है। ओके, थैंक यू।